हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुरभि तिवारी। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। तो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट्स को लाइट चैप्टर है उन सभी के लिए स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं ये ज़रूरी है जानना। तो स्फेरिकल मिरर्स, इनका यूज़ कहाँ कहाँ आपने देखा होगा। स्फेरिकल मिरर्स का अगर मैं आपको यूज़ बताऊँ तो डेंटिस्ट के पास जो आपने एक मिरर देखा होगा जिससे वो आपके दांतों की कैविटी को चेक करते हैं, वो भी आपके स्फेरिकल मिरर्स हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स के पास या फिर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कि कहीं से कौन सी गाड़ी आ रही है, एक आपने स्फेरिकल मिरर देखा होगा, तो वो भी एक स्फेरिकल मिरर ही है। साथ ही साथ आपके गाड़ियों में जो मिरर होते हैं वो आपके घर में लगे हुए प्लेन मिरर से थोड़े अलग हैं। कैसे अलग हैं? इस तरह से अलग हैं कि आप देखते हो कि पीछे का इतना बड़ा सा जो ट्रैफिक है या फिर बड़ी सी जो स्ट्रीट है, वो पूरी स्ट्रीट या रोड जो है वो आपके मिरर में दिखती है। तो इसका मतलब वो मिरर जो है वो आपके घर में लगे हुए प्लेन मिरर से अलग है। तो जी हाँ, वो होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। अब बात ये आती है कि स्फेरिकल मिरर्स जो है ये एक्चुअल में बने कैसे होंगे। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि स्फेरिकल मिरर मतलब कि एक ऐसा मिरर जिसको हमने किसी स्फीयर से बनाया है। तो बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास एक पूरा सर्कुलर एक ग्लास का स्फीयर है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा डायग्राम मेरा गड़बड़ है, बट मान लीजिए कि एक स्फीयर है। अब हमने इसे बीच में से कट किया। जब मैं इसे बीच में से कट करती हूँ तो मुझे इसके दो पार्ट मिलते हैं। एक ये पार्ट मिलेगा और एक पार्ट मुझे मिलेगा ये। अब अगर मैं इसके एक एक पार्ट को, एक बार इनर पार्ट को और एक दूसरे में आउटर पार्ट को कलर कर दूं, पॉलिश कर दूं, तो फिर ये मिरर की तरह काम करने लगेंगे। अभी फिलहाल ये ग्लास था, अब मैंने इसको ग्लास को दो पार्ट में कट किया। अब जब मैं इसके इनर पोर्शन पर पॉलिश कर देती हूँ तो ये बन जाता है एक टाइप का मिरर, और जब मैं इसके आउटर पोर्शन को कलर कर देती हूँ तो एक दूसरे टाइप का मिरर बन जाता है। तो इसे कहते हैं हम कॉन्वेक्स और इसे कहते हैं कॉनकेव। तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव को कैसे याद रखोगे? केव का मतलब क्या होता है? गुफा। ओके, तो गुफा कैसी होती है? गहरी। तो जो इस तरीके के जितने भी मिरर्स हैं जो केव के अकॉर्डिंग होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। और वही कॉन्वेक्स मिरर होते हैं जिनका बल्ज पोजीशन होती है, सामने से जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा, बल्जिंग का मतलब होता है थोड़ा सा उभरा हुआ, उठा हुआ। तो इस तरीके के अगर मिरर्स होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब ये स्फेरिकल मिरर की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर्स जो है ये आपके थोड़े जादुई मिरर होते हैं। ये कभी आपको छोटी इमेज देते हैं, कभी आपको बड़ी इमेज देते हैं, कभी एकदम सेम साइज की इमेज देते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे हो जाती है, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है ये जानना इनके डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं। पार्ट्स क्या, इनमें और भी पार्ट्स होते हैं, तो उन्हें एक्चुअल में पार्ट्स नहीं कहें, हम कहते हैं उनके डिफरेंट पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, जिनकी मदद से हम ये जानेंगे कि जब कोई इमेज या ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली जब मिरर के सामने रखा होता है तो कितने डिस्टेंस पर रखा होने से उसकी इमेज बिल्कुल पॉइंट साइज हो जाएगी, कितने डिस्टेंस पर रखा होने से उसकी इमेज एकदम जूम्ड हो जाएगी या बहुत ही बड़ी एक्स्ट्रा एनलार्ज हो जाएगी। ओके, तो ज़रूरी है अब ये समझना कि कॉनकेव मिरर बेसिकली कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो देखो, डेंटिस्ट जो है सबसे ज़्यादा कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। उसके अलावा कॉनकेव मिरर का यूज़ हमने बहुत सारे जगह देखा होगा, जैसे शेविंग मिरर्स या फिर जो ब्यूटी पार्लर्स में जो मिरर्स यूज़ होते हैं वहाँ पर कॉनकेव मिरर का हम यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिसका उठा हुआ बल्जिंग पोजीशन में एक रिफ्लेक्टिंग साइड होता है। अब देखो, एक चीज़ और समझने की है कि रिफ्लेक्टिंग कौन सी होती है साइड, तो जिसमें लाइट रेस आए और रिफ्लेक्ट हो जाए उसे आप रिफ्लेक्टिंग साइड कहोगे। तो इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी है? जो उठी हुई है, जो बल्ज पोजीशन में है। अब कॉन्वेक्स मिरर का सबसे अच्छा यूज़ कहाँ है? तो आप देख ही रहे हैं, साइड व्यू मिरर या रियर व्यू मिरर जो होते हैं हमारे व्हीकल्स में, उसमें हम इन कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज़ करते हैं। क्लियर है? ओके, सो नाउ द टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब देखो, हमने एक स्फेयर को कट करके उससे दो तरीके के मिरर्स तो बना दिए, लेकिन अब उनसे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको जानना भी ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। देखो, बहुत आसान है। मान लिया कि एक स्फीयर था जिससे मैंने कट करके दो मिरर्स बनाए थे। इसको थोड़ा प्रॉपर बना लेते हैं।
ओके अब मैंने इसको कट किया, अब स्फीयर है या सर्किल, इन सभी का क्या होता है, सेंटर होता है। अब मैंने सेंटर से कट किया तो ये पोर्शन मुझे मिला, जिसको मैंने इनर पार्ट जिसका कलर कर दिया, पॉलिश कर दिया मर्क्यूरी से। ओके तो ये बन गया मेरा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में सेंटर कहाँ मिल रहा है मुझे, राइट साइड पर। तो ये हमने यहाँ पर सेंटर को मार्क कर दिया। अब देखो नेक्स्ट वाला पोर्शन कट करके क्या बना, तो ये पोर्शन था, मैंने इसके आउटर पोर्शन को, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो थी उसे पेंट कर दिया, उसे पॉलिश कर दिया। तो अब मुझे सेंटर कहाँ मिलेगा, अगर मैं इसे यहाँ से पॉलिश करती हूँ तो सामने की तरफ मिलेगा। ओके तो इस तरह से मुझे एक पॉइंट तो मिल गया जिसे हम कहते हैं सेंटर। अब अगर सेंटर है तो उसका रेडियस भी होगा, तो यस ये जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं रेडियस। ये लाइन आपके मिरर के अपर्चर पर, अब आप पूछेंगे अपर्चर क्या है, तो ये जो पोजीशन है, ये जो पोर्शन है मिरर का, उसे कहते हैं अपर्चर। दोनों के ही केस में, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्केव मिरर हो, तो अपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं, पोल। ओके तो दिस पॉइंट इज पोल। नाउ पोल और सेंटर के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जिसपे आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी की सारी लाइट रेज आकर के मीट करती हैं। ओके उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, जिसके बारे में हम आगे और स्टडी करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि ये है वो पॉइंट फोकस। अब ये फोकस पॉइंट कहाँ होता है, जहाँ सारी लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आकर के मिलती है। तो ये पॉइंट फोकस जस्ट आपके हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर पर होता है। तो ये है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके जस्ट हाफ पे। मतलब कि मान लीजिए कि ये जो आपकी लाइन है यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू है r, तो जस्ट r/2 पर आपको क्या मिलेगा, फोकस मिलेगा। दैट मीन्स f इक्वल्स टू r/2। अब वो चाहे कॉन्केव का केस हो चाहे कॉन्वेक्स का केस हो, दोनों के ही केस में जो रेडियस है वो कहाँ होगी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यहाँ पर ये रेडियस है तो ये हो जाएगा इसका फोकस। तो f की वैल्यू क्या होती है, हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। तो ये पॉइंट क्या है, अगर इसको एलॉबरेट करें तो आप सिंपल बता सकते हैं, तो पॉइंट वेयर ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन मीट्स, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फोकस। क्लियर है। एंड पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर एंड सेंटर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच वी सेपरेटेड आवर मिरर्स। ओके सो यहां तक तो हमने आपको समझा दिया। सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं डेफिनेशंस की, तो जैसा मैंने आपको समझाया सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। तो उस स्फीयर का सेंटर जिसका स्फेरिकल मिरर पार्ट था उसे हम उसका सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल कौन से, जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल का काम क्या होता है, सब चीज़ों को कंट्रोल करना। उसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है या पॉइंट्स कौन कौन से कहाँ पे है, इन सब की पोजिशन कौन कंट्रोल करता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें मिलती है और उसी से हमें डिफरेंट साइज की इमेजेस मिलती है। तो वो एक्सिस कौन सी है, वो एक्सिस है आपकी ये एक्सिस जो कि आपके सेंटर को आपके पोल से मिलाती है। ठीक है। और अगर मैं इसे आगे एक्सटेंड कर दूं, मान लीजिए कि मेरे पास ये कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर है मेरे पास, और अगर मैंने इसे बीच में पोल पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पर सी है, तो ये जो लाइन इन्हें मीट करा रही है, मिला रही है, इमेजिनरी लाइन, इसी को ही हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सो द इमेजिनरी लाइन दैट रन्स थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके सो दिस इज अ क्लियर डायग्राम, जिसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। ओके सो अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, सो द सेंटर ऑफ कर्वेचर is the center of sphere from which the spherical mirror is a part। ये मैंने आपको अभी बताया था। पोल क्या होता है, तो it is the mid point of the aperture of the spherical mirror, जैसा मैंने अभी आपको बताया। Principal axis the imaginary line that runs through the pole and the center of curvature। Okay, so focus where the parallel rays meet or appear to meet after reflection। अब आपका फोकस क्या होता है कि जहां पर पैरेलल लाइट रेज, अब देखिए ये पैरेलल लाइट रेज और ये सारा कॉन्सेप्ट जो है, जब मैं आपको रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम बताऊंगी तब मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी। लेकिन अभी आप ये समझ सकते हैं कि जितनी भी लाइट रेज पैरेलल आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से होकर के जाती है, जिसे हम फोकस कहते हैं। अब फोकल लेंथ क्या होती है, जी हाँ फोकल लेंथ भी तो बताना है। अब फोकल लेंथ का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि ये
है आपका फोकस। ओके, तो फोकस से पोल के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, दैट मीन्स दिस FP इज द फोकल लेंथ। ओके, सो डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे को ही हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, और इस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैंने आपको ये बता दिया है कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, दो तरीके के होते हैं, एक कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स। कॉनकेव का यूज़ हम वो सारी जगहों पर करते हैं, मैक्सिमम उन सारे प्लेसेस पर करते हैं जहां हमें लार्ज इमेज चाहिए होती है, और कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जो हमेशा आपको छोटी इमेज बना करके देता है। तो अगर आपको बड़े से व्यू को एक छोटे से मिरर में लेना है तो आप कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही सारे कॉन्सेप्ट्स को और बेहतरीन तरीके से जानने के लिए देखते रहिएगा स्टेप अप एकेडमी, क्योंकि हम आपके लिए एनिमेटेड वीडियोज़ के साथ साथ ऐसे सारे स्लाइड वीडियोज़ लेकर के आए हैं जो कि आपके नॉलेज को बढ़ाते हैं। तो चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।